डिफेंड करने को मिला आपकी बॉलिंग के लिए, आपकी बॉलिंग को अच्छा तगड़ी बॉलिंग करनी पड़ी, जैसे मैंने कहा था आपको जरूरत थी इस चीज की जी। तो ये आपको अच्छा मिल गया। लेकिन ओवर अगर देखा जाए, सारा कुछ देखा जाए तो आई थिंक रोहित लुक्ड वेरी गुड। मुझे चाहता था कि 150 करें वो, लेकिन वो नहीं कर सकेंगे, बहुत अच्छा खेले। लेकिन बाकी बैट्समैनों ने बहुत जल्दी की, विराट ने बहुत जल्दी की, शुभमैन को थोड़ा देखना चाहिए था। बट बैटिंग के बारे में आकाश आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार इंडिया को फाइटिंग टोटल मिल गया, बैटिंग टोटल मिल गया आपको। अब इस पे आप पैसा डाल दें इन पे। जी। अगर आप यहाँ पे 3-4 विकेट उड़ाते हैं पकड़ा तो वही गेम बराबर हो जाएगी यार। 10 में अगर आपको 40 में 200 करना पड़े इंग्लैंड को तो गेम ऑन है यार। बिल्कुल। तो आई थिंक गेम आइदर वे खत्म नहीं हुई अभी। आई थिंक इंडिया स्टिल हैव अ वेरी गुड फाइटिंग टोटल फाइटिंग चांस है। और मैं जरा देखना चाहता हूँ, जरा काम का जरा स्पेल देखना चाहता हूँ, मजा आए जरा। तो जरा पिचा पड़े, जरा पिचा जरूरी है यहाँ पे। दूसरी इनिंग्स में इंडियन बॉलर्स को भी क्या उतनी ही मदद मिलेगी जितनी इंग्लैंड के बॉलर्स को मिली? मतलब पिच आप किस तरीके से बड़ी वियर एंड टियर दिखी है पिच के ऊपर, तो आपको क्या लगता है किस तरफ जाएगी है? नहीं, ज्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। बुमराह आप देखो नचाएगा इनको, जरा सराज नचाएगा, शामी नचाएगा इनको, नाचेंगे, ये बात गारंटीड है। विकेटें मिलती नहीं मिलती, नाचेंगे जरूर। लेकिन ये कि बसंती नाचती की नाचती, लेकिन मैच आपने ऑन करना है। देखिए कैरेक्टर ऑफ द टीम इज नाउ दैट इंडिया नीड्स टू शो द गट्स एंड नीड्स टू शो द बॉलिंग स्ट्रेंथ नाउ टू द वर्ल्ड दैट दे आर नॉट जस्ट गुड बैटिंग यूनिट बट देयर आर बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छे हैं। तो बॉलिंग यूनिट जरा आज तगड़ा आएगी, जरा पेचा पड़ेगा, जरा मैं देखना चाहता हूँ जरा इंग्लैंड की बैटिंग टेस्ट हो। और इंग्लैंड का भी मैं देखना चाहता हूँ कि इंडियन बॉलिंग को यहाँ पे डिमोरलाइज करे कि ये मैच ऑफ द कैरेक्टर्स है ना। यार आप मैच में पता है टोटल काम है, यहाँ आपको पता है 300 पे 300 होता है रात को, यहाँ आपको सबको पता है ये रन ओवर टारगेट है। लेकिन यार डिमोरलाइज करने के लिए हमारे पास है क्या? डिमोरलाइज करने के लिए हमारे पास अच्छी बॉलिंग है, आओ पेचा डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे लिए इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर बैट्समैन में जो मारेंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं। वो आपने वो लड़ाई देखनी है, आपको एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड है। I am sure India will put up a good game of cricket now. आकाश भाई आपके पास चलूंगा, क्योंकि ये शोएब भाई ने एक बढ़िया पॉइंट बताया कि भाई जो इंग्लैंड के बैट्समैन हैं वो भी एग्रेसिव अप्रोच वाले हैं। और हमने आज देखा कि जो भी एग्रेसिव जिसने भी अप्रोच पकड़ी रोहित शर्मा के अलावा, वो सारे के सारे सब लोग आउट हुए, एक ही तरीके से आउट हुए। विराट कोहली 0 रन बनाकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर शॉर्ट पिच की जो बॉलिंग है उस पर जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस बारे में बहुत बातें होती हैं, अच्छे से स्टार्ट लेकर, लेकिन जहां अग्रेसिव होने की कोशिश करी वहां पर वो भी आउट हुए। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर एग्रेसिव बैट्समैन को थोड़ा सा अपना गेम जो है वो थोड़ा सा पीछे करके चलना पड़ेगा? पिच को किस तरीके से देख रहे हो? क्या ये मतलब टू पेस्ड पिच है? क्या ये खराब बैटिंग पिच है? क्या है इस पिच का? खराब नहीं है पिच ये एक्चुअली वैसी पिच है जो आपको कभी ना कभी मिलेगी जरूर। लाल मिट्टी की पिच अगर थोड़ा सा भी उसमें वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से रोल ना हुई हो और थोड़ा सा वो खुरदरी पिच हो तो फिर इस तरीके की पिच होती है। और ऐसी पिच पे नॉर्मल बैटिंग की जा सकती है। इस पे टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आपके पास हार्दिक आज उपलब्ध होते तो आपको रविचंद्रन अश्विन को खिलाना चाहिए था। इस पे बॉल टर्न होगी और टर्न हो रही थी, वो चाहे आदिल राशिद की हो रही हो चाहे वो मोइन अली की हो रही हो। यहाँ पे रविचंद्रन अश्विन अच्छी गेंदबाजी करते हैं, की भी टर्न हो रही है, वो तो दोनों तरफ करा रहा था भाई, सबकी टर्न हो रही है। तो अब आज आप खिला नहीं पाए क्योंकि हार्दिक नहीं है, सडनली आपका बैलेंस ऑफ हुआ। पर यहाँ पे देखिए जिसका जो खेलने का अंदाज है, कौवा चला हंस की चाल आखिर भूला अपनी चाल, तो वो नहीं करना। तो जॉनी बेस्टो अगर कहेंगे मैं डिफेंस करके खेलता हूं, खेल ले भाई डिफेंस करके, तीसरी बॉल मार देगा पैड पे मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह। उनको वैसे ही खेलना। लेकिन एक बड़ी एडवांटेज है इस समय इंग्लैंड के पास कि जब पहले आप बैटिंग करते हैं ना तो आप ना फूक फूक के कदम रखते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कहां पहुंच है। जब आपको पता ना सिर्फ 230 तक पहुंचना है तो एक आपको साझेदारी चाहिए 80 रन की, एक और साझेदारी चाहिए 70 रन की, दैट्स इट, गेम ओवर। तो वो अगर कोई जाके बीच में 45 रन क्विक फायर बना दे, कोई भी हो सकता है वो, तो सडनली ना मैच टिल्ट करना शुरू कर जाता है दूसरी वाली टीम की तरफ, मतलब कि जो बैटिंग कर रही है। तो ये एडवांटेज जरूर है इंग्लैंड के पास। तो आई एम एक्सपेक्टिंग, और ये इंपॉर्टेंट है कि आज अगर इंग्लैंड हार जाती है तो बोरिया बिस्तरा पैक करो, अपनी ब्रिटिश एयरवेज की टिकट बुक कराओ और घर जाओ। तो आज अगर जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए ना जो आपका जो इंट्रिंसिक नेचर है वो आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप शेर हैं तो फिर शेरों की तरह खेलो, अगर नहीं है तो फिर घास खा लीजिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल। और तो लेकिन इस टाइम पे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर ज्यादा चल रहा है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पर काफी सारी टीम भी चल रही है जो कि 4 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स पर हैं, पर उनके बारे में बात थोड़ी बाद में करेंगे। शोएब भाई को दिल से बुरा लग सकता है, लेकिन अभी के लिए हम लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में कपिल भाई हमारे साथ हैं, वहां से जानेंगे कि किस तरीके का माहौल है टीम इंडिया के फैंस के बीच में। कपिल भाई, स्कोर तो बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं है,
हैं, 229 रन ही बना पाए हैं। पर किस तरीके की पिच आपने पास से जाकर देखा होगा, बैट्समैन ज्यादातर बड़े शॉट मारने की वजह से स्ट्रगल कर रहे थे। अब इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो भी बड़े शॉट मारने में ही उनके नाम ज्यादा बड़े हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से रहा अभी तक का मैच, किस तरीके से कपिल भाई देखते हैं? गुस्से में लग रहे हैं। देखिए ये 260 की पिच थी, आप 30 रन दूर रह गए हैं। ये उससे ऊपर की पिच नहीं है। यहाँ बैटिंग करना उतना आसान नहीं था, यहाँ पे आपको थोड़ा वर्क अराउंड करना था। ये उस तरह की पिच थी। तो 260 65 से ज़्यादा का आइडिया टीम इंडिया ने भी नहीं लगाया होगा इस पिच को देख के शुरुआत में खेल के कि उतने की पिच है। लेकिन जिस तरह से अप्लाई नहीं किया उससे बड़ी निराशा मेरे को हुई है। आप देखिए 16 बुमराह के, 9 कुलदीप के, 1 शमी का, 7 एक्स्ट्रा, 34 रन आप निकाल दो, यानी आपका टॉप ऑर्डर मिला के 200 रन नहीं बना पाया इस पिच पर। तो उतनी खराब भी ये पिच नहीं है, ये पिच खराब नहीं है जी। तो जिस तरह से अप्लाई नहीं किया, विराट कोहली से शुरू करें। 8 डॉट बॉल आपने खेली, आपको लगा रोहित ने भी 2 छक्के उस तरह से लगा दिए, मैं भी वैसे शुरू कर लूं। विराट छक्का लगाओ अगर हो रहा है क्राउड में, मुझे लग रहा है प्लेइंग फॉर द गैलरीज हो गया आज कहीं ना कहीं। ठीक है, रोहित शर्मा स्टैट्स के लिए नहीं खेलते, बहुत कमाल खिलाड़ी है, सेल्फलेस खिलाड़ी है, कोई शक ही नहीं है इसमें। यहाँ पर आपको सेल्फिश बनना था, अभी रन रेट तेज करने की भी जरूरत नहीं थी। आपको पूरे 50 ओवर खेलने थे, ये 275 हो जाते आराम से, 285 हो जाते। वहां पर आपको इस तरह की हीव की कोई जरूरत नहीं थी। केएल राहुल बढ़िया चल रहा था, आपकी दोनों की पार्टनरशिप, कोई जरूरत नहीं थी उस शॉट की। तो ये कई बार सेल्फिश होना पड़ता है आपको टीम की जरूरत के अकॉर्डिंग। ये नहीं देखना है कि आपको ये ना लगे कि यार मेरी 50 तो नहीं हो रही है। जो विराट ने भी उस सेंचुरी के बाद राहुल ने खुलासा किया था कि विराट बोले यार ऐसा ना लगे कि सेंचुरी के लिए खेल रहा हूँ। तो कई बार आपको खेलना पड़ता है। 15-16 ओवर बचे हुए इस वक्त, इस तरह की हीव की जरूरत नहीं थी। और मैं आपको बताऊं, अंडर द लाइट्स कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा बॉल अच्छे से बल्ले पे आने लग जाए। तो हम थोड़ा पीछे रह गए हैं, ये मानना पड़ेगा हमको, और अप्लाई आज अच्छे तरीके से नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल आकाश भाई, कपिल भाई ने एक बड़ी बात उठाई है यहाँ पर। उन्होंने ये कहा है कि ये जो एग्रेसिव शॉट्स मारने के चक्कर में, और अगर 260 की ही पिच थी, यहाँ पर आपको क्यों लगा कि ये सारे के सारे जो इंडियन प्लेयर्स हैं, शुरुआत में समझ में आता है कि हो सकता है शुभमन गिल ने नहीं, तब तक नहीं पता चला हो, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर हमारा है, और यहाँ पर हम हार्दिक पांड्या की वजह से हमारे पास नंबर 8 का क्वेश्चन भी नहीं है, हम एक बैट्समैन शॉर्ट भी हैं उस तरीके से, यहाँ पर आपको लगा कि ज्यादा जल्दबाजी करी बैट्समैन ने, खराब मतलब? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट सी शुभमन का भी शॉट जो है, सी शुभमन बड़ा कमाल का खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इस शो पे भी हमने उनकी बहुत चर्चा की है। पर शुभमन के खिलाफ ना सिर्फ एक छोटी सी चीज है उनके पक्ष में नहीं जाती है, जिसपे बार बार चर्चा होती रहेगी। वो ये है कि अगर पिच पे बॉल थोड़ा लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, चाहे वो पेसर का हो या स्पिनर का हो, तो ये सवाल उठता है। तो जो बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप में शतक बनाया था, हम सबने कहा था वाह, दिस इज हिज बेस्ट सेंचुरी एवर। लेकिन आज शुरुआत में एहसास हो गया था कि बॉल ना थोड़ी सी हरकत कर रही है, तो थोड़ा सा अपने आप को समय देना। कोहली सी विराट से आप उम्मीद करते हैं इस बैटिंग एट नंबर 3 कि 7-8 गेंदें हो गई हैं, उन्हें भी लग रहा था कि आसानी से रन नहीं निकल रहे हैं। फिर वो बड़ा शॉट, बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर शॉट है, वहां आउट हो गए। श्रेयस अय्यर के साथ प्रॉब्लम इज टेक्निकल, इट इज नॉट कि वो क्या सोच रहे थे, मतलब वो तो ऐसा ही खेलते हैं। अब अगर ये शॉट की प्रॉब्लम है तो शॉट की प्रॉब्लम है। पिछले मैच में भी शॉर्ट बॉल पे ही उन्होंने कैच थमा दिया था, और कहीं ना कहीं इस मैच में भी देखा और पिछले में भी देखा कि आंख उनकी शायद बंद हो गई थी जब स्लो मोशन बाद में दिखाया, रिप्ले दिखाया। मुझे एक्चुअली उनकी प्रॉब्लम है कि उनके साथ भी है कि बॉल मूव कर रहा है ना, तो आगे वाला पांव एक्चुअली निकल ही नहीं रहा था। तो जब तक बॉल की तरफ आप फ्रंट फुट, अगर वो प्रेस अच्छा नहीं करोगे ना, और चाहे वो रिकी पॉन्टिंग का प्रेस देखो, आप विराट कोहली का प्रेस देखो, इवन रोहित शर्मा जो सबसे अच्छे पुल मारते हैं, आपको ना पहले फ्रंट फुट पे कमिट करना होता है, उसके बाद आप रॉक बैक करते हो। जिसका आगे पांव नहीं निकलता ना, वो सबको लगता है कि आगे नहीं निकल रहा तो शायद पीछे अच्छा खेलेगा, जिसका आगे नहीं निकलता ना वो पीछे बिल्कुल नहीं खेल पाता है। तो ये एक समस्या है। ये बॉक्सर को कभी देखोगे ना, आगे जाता है, जब आगे जाएगा ना तो पीछे बाउंस बैक करना, रॉक बैक करना आसान होता है। तो एक्चुअली बॉक्सिंग जैसे ही है, पर अगर आगे जाने से आपका पांव थोड़ा सा घबरा रहा है क्योंकि बॉल मूव कर रही है, अपनी जगह पे खड़े खड़े खेल रहे हो, तो फिर आप पीछे भी नहीं जाते, आप आगे भी नहीं जाते, और ये प्रॉब्लम है भैया, पता चलेगी, ये बार बार इसको उजागर किया जाएगा। तो थोड़ी सी कहीं टेक्निकल इनकॉम्पिटेंस कह सकते हो, कहीं पे आप ये भी कह सकते हो कि शायद थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की, अभी तक आप जहां पे बैटिंग करते आए थे वो गुड बैटिंग कंडीशंस थी, तो आपने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, उसी लय में आगे की तरफ चलते हैं। राहुल एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं मैं, क्योंकि उन्होंने 39 बना दिए थे। उन्होंने 39 बना दिए थे, समय बिता दिया था उसमें। एक समय था कि थोड़ा सा और डीप लेकर जाते, ये 229 है, ये 269 नजर आते। तो वो एक खराब एक्चुअली डिसमिसल था जो केएल राहुल का था। बिल्कुल। शोएब भाई, आपने भी कहा था कि टीम इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए, मतलब आप चाहते थे कि टीम इंडिया पहले बैटिंग करे।
आज टीम इंडिया की पहले बैटिंग आई और जिस तरीके से पहला ओवर मेडन भी खेला तो ऐसा भी नहीं था कि ऐसा लग रहा था कि बैट्समैन थोड़ा सा कंडीशंस की तरीके से उसको भी देखकर खेल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा के अलावा और सारे के सारे बैट्समैन ने अपना विकेट थ्रो कर दिया, जैसे कि हम जिस बारे में भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मतलब यहां पर आपको भी लगता है कि 260 270, क्या आप रोहित शर्मा से भी थोड़ा सा नाखुश हैं कि वो भी अपनी इनिंग्स को और कंटिन्यू कर सकते थे अगर कोई और बैट्समैन नहीं चल रहा था? तो मैं यही कह रहा था प्रोग्राम शुरू में, थोड़ा सेल्फिश हो जाएं, थोड़ा ग्रीडी हो जाएं, थोड़ा लालची हो जाएं अपने रन्सों के लिए। यहाँ पे यार थोड़ी सी डिफरेंट तरह की बैटिंग करनी चाहिए थी आपको। मतलब ये है, कंस्ट्रक्टिव बात ये है कि यहाँ पे आपको इनिंग्स बिल्डिंग पार्टनरशिप में जानी चाहिए थी आपको। आप पार्टनरशिप करते, कोई 50-60 रन की पार्टनरशिप करते तो बैटिंग बहुत लंबी है आपकी, तो 2 पेयर्स में आपके 6 तक 7 तक लोग आते हैं। तो पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मारा नहीं जा सकता। ये लखनऊ का विकेट है, इतना का आसान विकेट नहीं था जहां पे आपने अपनी मर्जी की शॉट मार, लेकिन आपको अच्छा शॉट आपको रन दे रहा था वहां पे। लेकिन अगेन जल्दी की आपके बैट्समैनों ने, पार्टनरशिप बिल्ड नहीं की। शर्मा भी अगर रन ना करता तो ये 250 भी ना होता आपका। लेकिन अगेन मैं ये समझता हूं कि जहां पे जो आपका टोटल बताता है यहाँ पे 260 70 80 का, वो अगर आप अचीव कर लेते तो मैच तो ऑन ही था। मैच अभी भी ऑन ही है मैं समझता हूँ, लेकिन अगेन अर्ली ब्रेक थ्रूज ना मिले तो ऑब्वियसली इंग्लैंड इतना बेवकूफ नहीं है कि वो यहाँ पार्टनरशिप नहीं लगाएगा। वो पार्टनरशिप लगाएगा, आराम से खेलेगा, अपने 10 ओवर गुजारेगा, 20 ओवर खेलता हुआ निकल जाएगा। वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेगा। एक आधा कोई खेल ले बीच में, लेकिन वो सब अफगानिस्तान से ही देख लेते हैं। लेकिन इंडिया को बैटिंग करनी चाहिए थी पहले टाइम। वो शायद ये अच्छा हो गया इंडिया के लिए कि यार हाउ टू कंस्ट्रक्ट द होल इनिंग्स। मतलब ठीक है आप ओवर पावर करते हैं सारे बॉलर्स को दुनिया के, लेकिन पहली इनिंग्स में आपको 50 ओवर खेलने का ये तो 8 आना ही चाहिए और होना भी चाहिए। और ये अच्छा हो गया हिंदुस्तान के साथ कि ये वो सीख गए हैं कि अगर हमारी फाइनल में बैटिंग पहले आ गई तो हमने करना क्या है। ये ना हो कि सारी चलाना शुरू कर दें। हमें विराट कोहली का बनता ही नहीं चलाना, नवीन अय्यर का तो बनता ही नहीं यार चलाना। तो अगेन कंस्ट्रक्टिव थोड़ा करें। आई एम श्योर कि ये थोड़ा बहुत जो आपके निकल की चीजें आई हैं ये आपको बेनिफिट करेंगी अगले मैचेस में। बिल्कुल। लेकिन बड़ा ना गमगीन सा माहौल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, बड़ी ऐसे डिप्रेसिंग